आसमान में लहराती पतंग को देखकर सुम्मी की बेचैन नजर अभिनव की छत पर जा टिकी। शादी के पूरे 6 साल बाद पीहर आना हुआ था उसका। वो शादी के बाद अमेरिका चली गई थी और फिर पीहर की गलियों में लौट नहीं पाई थी। अमेरिका जाकर अपने मन को वहीं रमाने की कोशिश की थी उसने, लेकिन अभिनव की यादें उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पति अनय से कभी दिल से नहीं जुड़ पाई थी और न ही उन्हें इतनी फुर्सत थी कि अपनी पत्नी से दिल का रिश्ता जोड़ सके। उसे तो ऐसा हमसफ़र की चाह थी जो उसके लिए फूलों का आशियाना बनाए और उसमें प्यार के गीत लिखे। ऐसा ही दिलफेक आशिक था अभिनव। पैसा नहीं था, पर दिल की दौलत बहुत थी उसके पास। अल्हड़ किशोरी के रूप में अभिनव के साथ पतंग की पेच लड़ाते लड़ाते उनके नैनों के पेच कब लड़ने लगे पता ही नहीं चला। कॉलेज तक आते आते तो दोनों के दिल एक दूजे के लिए धड़कने लगे थे। भाभी से उसने अपनी फीलिंग्स शेयर की थी, लेकिन माँ और पिताजी से दिल की बात नहीं कह पाई थी वो। पिताजी ने तो उसके लिए एनआरआई लड़की का सपना संजो रखा था। उससे बिना पूछे ही अपने दोस्त के बेटे अनय से उसकी बात पक्की कर दी थी उन्होंने। भाभी ने भैया से बात करने की कोशिश की थी, पर उन्होंने यह कहकर भाभी को चुप करा दिया था कि सम्मी नादान है, हम उसका भला बुरा अधिक समझते हैं। देखना, अमेरिका की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहने के बाद उसके सोचने का अंदाज भी बदल जाएगा। सम्मी को आश्चर्य हुआ था कि अनय जैसे सुदर्शन एनआरआई लड़के ने उसे बिना मिले सिर्फ तस्वीर देखकर हाँ कैसे कर दी थी। सगाई के समय भी दोनों ने एक दूसरे को नजर भर के नहीं देखा था। सगाई से शादी तक के अंतराल में अभिनव ने सुम्मी से बात करने की कोशिश भी नहीं की थी और सुम्मी की तरफ से भी ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ था। एक दिन सुम्मी के होने वाले ससुर जी घर आए थे। तब भैया ने अनय से उदासीन रवैये की चर्चा छेड़ी थी। तब उन्होंने बड़े गर्व से कहा था, मेरा बेटा हीरा है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अभी उसका सारा ध्यान नौकरी पर है। यह बात सुनकर भैया तो निश्चिंत हो गए थे, पर सुम्मी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह तो अभिनव के साथ भागने की तैयारी में थी, लेकिन अभिनव ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया था कि दो परिवारों की रुसवाई और बदनामी देने वाला प्यार उसे मंजूर नहीं है। यह कहकर वह नौकरी लगने के बहाने दिल्ली चला गया था। सुम्मी को उस पर बहुत गुस्सा आया था। अभिनव की बेरुखी के कारण वह अनय के साथ 7 फेरे के बंधन में बंध गई थी। अमेरिका जाकर उसने महसूस किया कि अनय का पहला प्यार उसका काम था। सुम्मी उसकी मशीनी जिंदगी का एक हिस्सा बनकर रह गई थी। पिताजी की खराब तबीयत के बारे में सुनकर सुम्मी ने जब अपने देश जाने की बात की तो भी अनय ने उसके साथ आना जरूरी नहीं समझा। अतीत और वर्तमान के बीच झूल रही सुम्मी को भाभी ने आकर झंझोरा था। सुम्मी की आंखों में प्रश्नों का सैलाब देखकर भाभी पूछ बैठी थी, अभिनव को ढूंढ रही हो?
तुम्हारी शादी के बाद यहीं लौट आया था अभिनव। अपने माता पिता का इकलौता बेटा उनसे दूर कैसे रह सकता था। तभी सुम्मी ने देखा कि अभिनव एक हाथ में पतंग और चरखी लिए और दूसरे हाथ में एक छोटी सी बच्ची की अंगुली थामे छत पर आ गया था। लड़की पापा पापा कहकर चिल्ला रही थी और अभिनव बहुत धैर्य से उसे संभाल रहा था। सुम्मी देख रही थी कि अभिनव उस बच्ची के साथ वैसे खुल कर खिलखिला रहा था जैसे वह सुम्मी के साथ खिलखिलाया करता था। सुम्मी को न जाने क्यों ईर्ष्या सी हुई थी और उसने मुंह फेर लिया था। भाभी ने सुम्मी का हाथ पकड़कर वहीं बैठा लिया उसे और कहने लगी, अपने माता पिता की इस लाडले बेटे ने तुम्हारे प्यार के साथ अन्याय नहीं किया। अभिनव ने कभी भी शादी न करने का फैसला किया है और ऑटिज्म की शिकार इस बच्ची को गोद लेकर इसका जीवन संवारने का संकल्प लिया है। सुम्मी की आंखों में आंसू थे। इन आंसुओं में उसके मन का सारा गुब्बारा बह निकला था। उसका दिल फेंक प्रेमी प्रेम को कुछ यूं साकार करेगा, ऐसा तो उसने सोचा भी नहीं था। अभिनव के सामने आकर वह फिर से उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। वह एक नन्ही सी पतंग की डोर थाम कर खुश था और सुम्मी एक कटी पतंग बनकर। बस इतनी सी थी ये कटी पतंग।